एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, मतलब एटम में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। इसके कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का कैसे लिखते हैं वो देखेंगे और स्टेबिलिटी देखेंगे हाफ और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की। So let's begin with our first topic, that is filling of orbitals in atom. अब एटम के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, है ना। इन्हें कुछ क्वांटम नंबर्स से हम बताते हैं कि कितनी ऑर्बिटल्स हैं, कैसी ऑर्बिटल हैं, राइट। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ऐसे ही कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, राइट। तो वो सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए कुछ 3 रूल्स हैं, जो मेन रूल्स हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे ऑर्बिटल्स को फिल करते टाइम। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल, ठीक है। सो हम एक एक करके ये तीनों रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बिल्डिंग अप। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है ना, तो वैसे ही किसी चीज को बनाना, बिल्ड करना इज ऑफ-बॉ, उसका मतलब है ये, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे पहले क्या ऑक्यूपाई करेंगे? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब 2 ऑर्बिटल है, एक की एनर्जी ज्यादा है, एक की कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगी। अब अगर तुम में ज्यादा एनर्जी आ गई तो क्या होगा? तुम इधर उधर भागोगे, तुम्हें घूमने फिरने का मन होगा, तुम कंटिन्यूअसली मूवमेंट शो करते रहोगे। लेकिन जहां तुम्हारी एनर्जी डाउन हुई, एनर्जी कम हुई, तो क्या होगा? तुम एक जगह स्टेबल होके बैठ जाओगे या एक जगह रहोगे, ठीक है। ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ऑर्बिटल्स में भी होता है, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट। अब इसको तुम एक रूल के थ्रू भी समझ सकते हो, मतलब N+L रूल, ठीक है। N L दोनों क्वांटम नंबर से, N कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L एजीमुथल क्वांटम नंबर। इनका जब सम करोगे तो उस सम के थ्रू तुम ऑर्बिटल्स को भर सकते हो। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L वैल्यू। मतलब कभी तुम्हारा n अगर 1 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर n तुम्हारा 1 है और l तुम्हारा 0 है, तो क्या होगा? N+L 1+0 = 1, ठीक है। तो ये तुमने देख लिया। मतलब सबसे पहले तुमने कौन सी ऑर्बिटल भरी? फर्स्ट वाली। फिर तुमने l की वैल्यू बढ़ाई, n की वैल्यू बढ़ाई, तो ऐसे करके तुम n और l की वैल्यू से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को फिल करते जाओगे। हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे ताकि इजीली समझ में आए। अब अगर ऐसा हुआ कभी कि N+L जो वैल्यू है वो दोनों ऑर्बिटल, तुम्हारे पास 2 हैं, 2 ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू सेम आ गई, तो तुम क्या करोगे? उसको पहले भरोगे जिसका n कम होगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, उसको तुम पहले फिल कर दोगे, राइट। अब इस अकॉर्डिंग हम देखें तो ये N+L रूल के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी सबसे पहले भरेंगे, तो कैसे ऑर्बिटल्स फिल की जाएंगी ये शॉर्ट ट्रिक से याद रखना, इस डायग्राम को याद रखना, ठीक है। तुमने 1s 2s 2p 3s 3p 3d इनको लाइन से लिख लिया। अब कैसे? 1s, 1 के पास s ऑर्बिटल ही होगी, 2s 2p p ऑर्बिटल आ गई, थर्ड में d तक आ गया, फोर्थ और फिफ्थ में f ऑर्बिटल भी होता है, 6 में d, 7 में वापस p, 8 में s। मतलब ये देखो, पहले इंक्रीज हुआ फिर वापस डिक्रीज हो गया, सेम पैटर्न में चल रहा है। तो तुमने पहले तो ये लिख लिया। अब उसके बाद तुम कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे? 1s से। तुमने सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरी, फिर तुम घूम के आए 2s पे, फिर घूम के गए 2p पे, फिर 3s। ऐसे करके तुम्हें ये साइकिल चलाती जानी है, तो तुम्हें अपने आप ऑर्डर पता चल जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे भरते जाओगे, इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो इसी ऑर्डर में लिखा है कि नहीं, टैली करना। 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, क्रॉस चेक करते जाना, 4f 5d 6p। देखो कहाँ पे आए? 4f 5d 6p, 6p के बाद क्या आएगा? 7s, 7s के बाद क्या आएगा? यहाँ से घूम के जा रहे हो,
5f 6d 7p 8s एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऐसे पैटर्न में तुम ऑर्बिटल्स फिल करते जाओगे ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने कहीं पे, तो कैसे करोगे? सबसे पहले 1s में, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद 1s के बाद तुम्हें क्या दिख रहा है? 2s। 2s, s में कितने आते हैं? 2, लेकिन तुम्हें कितने करना है? 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, 2 यहाँ गए, 1 यहाँ आ गया, हो गया फिल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो इजीली फिल कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने ये प्रिंसिपल दिया था और इनने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़ चुके हैं, तो वो चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएंगे, मतलब दोनों के क्वांटम नंबर्स अलग अलग होंगे। इसका मतलब अगर शॉर्ट में हम इजी लैंग्वेज में समझे तो ये एक ऑर्बिटल है, ये बॉक्स तुम्हें दिख रहा है ऑर्बिटल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन के होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे लोअर ऑपोजिट स्पिन का होगा, राइट। स्पिन को कैसे बताते हैं? प्लस हाफ माइनस हाफ से। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन क्विक रिकैप कर रहे हैं। हमने ये प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स की फिलिंग के टाइम पे पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, क्या कहता है? अगर तुम्हें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक अगर प्लस हाफ का है तो एक माइनस हाफ, मतलब दोनों ऑपोजिट स्पिन के होना चाहिए, एक स्पिन के नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ही स्पिन के होंगे तो रिपल्शन रिपल्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा तो एटम क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें। तो इसलिए ऑपोजिट स्पिन होती है तो ये न्यूट्रल हो जाता है एटम, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा ऑपोजिट स्पिन में भरना है, ये याद रखना, राइट। नेक्स्ट है आपका हुंड्स मल्टीप्लिसिटी। हुंड ने एक रूल दिया था, इनने क्या बताया था, और ये रूल किसके लिए है? डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए। डीजेनरेट मतलब अगर आप सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो, मतलब सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हुई तुम्हारी? सेम हुई। अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल की तुम भर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे? हर ऑर्बिटल में तुम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे। मतलब देखो यहाँ पे 3p में तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते हो तुम? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ। हुंड्स रूल हमने, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने क्या कर लिया? अप्लाई कर लिया। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ भर दिया, बट ये गलत है। अब तुमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के यहाँ भर दिए, ये भी गलत है। हुंड्स रूल क्या कहता है? तुम्हें अगर डीजेनरेट मतलब सेम ऑर्बिटल शेल की ऑर्बिटल भरना है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दोगे। तुमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जो सेम स्पिन में है। अब अगर तुम्हें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है किसी ऑर्बिटल में तो क्या करोगे? ये तुम्हारी पी ऑर्बिटल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, 5 भरना है, तुमने पहले 1 2 3 भर दिए, अब जगह नहीं है तो अब हम ऑपोजिट स्पिन के भरना स्टार्ट करेंगे। 4 5 इस तरह से तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे, ना कि ऐसे किसी पैटर्न से भरोगे। ठीक है, तो ये किसने बताया था? हुंड ने बताया था। और ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों ऐसे भरना चाहिए? क्योंकि अगर तुमने एक एक करके भरा है तो जो रिपल्शन है वो कम होगा, मतलब जो एनर्जी है कम हो जाएगी। कैसे? इन इलेक्ट्रॉन्स की हम स्पिन देखें, स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज हमने पढ़ा था, है ना। तो अगर क्लॉकवाइज है, ये ऊपर स्पिन दिख रही है, तो इसकी स्पिन क्या हो गई? हाफ, ये हाफ, ये हाफ, कितना हो गया? 1/2। ये इसकी स्पिन है, मैक्सिमम स्पिन है। अब यहाँ पे अगर हम स्पिन देखें तो हाफ, और ऑपोजिट स्पिन है तो क्या लिख दोगे? माइनस हाफ। फिर तुम्हारी ये वाली स्पिन के लिए क्या लिखोगे? प्लस हाफ। तो प्लस हाफ से माइनस हाफ कट गया, तुम्हारे पास स्पिन कितनी आई? ओनली हाफ। तो हाफ बड़ा है या 1.5 बड़ा है? 1 बड़ा है या 1.5 बड़ा है या 0.5 बड़ा है? 1.5। मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है, जितनी ज्यादा स्पिन की वैल्यू आएगी तुम्हारी उतना ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा एटम। तो इसीलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा सेम स्पिन का, उसके बाद ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन, अगर जगह नहीं बच रही तो फिर तुम उसी ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दोगे। ठीक है, अब यही इनने एक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, ये वाला जो मेथड है तुम्हारा करेक्ट है सेम, और तुमने अगर इस तरह से भर दिया तो ये इनकरेक्ट है।
ये तीनों रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इन तीनों रूल्स को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को तुमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी सबशेल में फिल किया हुआ है, ठीक है, और कैसे फिल किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तुम कैसे देखोगे, इन तीन रूल्स को फॉलो करके, ऑफबॉ, पॉली और हुंस रूल। ये तीन रूल को तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भराएगा, फिर कहाँ सीधा इलेक्ट्रॉन भरना है, उल्टा इलेक्ट्रॉन भरना है, ये सब चीजें, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना ही क्यों है भाई, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे हैं, राइट। दूसरी चीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तुम्हें पता चल जाएगी। कैसे, ये एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर फील्ड है, सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल में घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, एन। एन होता था, एन की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन। तो एन अगर 1 है मतलब पास वाली शेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो न्यूक्लियस और उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एन 2 है, थोड़ा दूर गया, 3 थोड़ा और दूर, ऐसे करके एन अगर सबसे ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे दूर होगा, राइट। तो ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्शन कम है, तो ये इजीली भाग जाएगा एटम को छोड़ के। कब भाग जाएगा, जब उसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस भागने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तुम्हें पता चल गया यार कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड बना सकता है ये एटम। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड इजीली बना लेगा, ठीक है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिली वो भाग जाएगा। तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना देखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करोगे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे लोअर ऑर्बिट, मतलब सबसे लोअर एनर्जी में जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी, फिर और एनर्जी बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ते पोजीशन में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, ठीक है। अब हर ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, दो। ये जो घर है ना इलेक्ट्रॉन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ दो। तीन नहीं डाल सकते तुम, ठीक है, या चार नहीं रख सकते। दो मैक्सिमम रख सकते हो और मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन स्पिन कैसी होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, राइट। और जनरल फिलिंग ऑर्डर, ये ऑफबो प्रिंसिपल में हमने देखा था, वो ऐसे ऐसे वाला जो डायग्राम पड़ा था, राइट। तो जनरल ऑर्डर ये है, पहले 1s में आया, फिर 1s, ये देखो एनर्जी कम है, फिर 2s में आया, 2p, ऐसे करते करते मैक्सिमम एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन्स भरते गए, राइट। अब इसको हम जो भी कथा पढ़े ना हमने, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीजन का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो तुमने सबसे पहले भरा 1s, तुमने जो ऑफबो वाला देखा था ना रूल, तो 1s सबसे पहले भरा, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। 2s, s है तो उसमें कितने आएंगे, दो ही आएंगे। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। लेकिन अब दो दो ऑलरेडी यहाँ भर चुके हैं, तो 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी तुम लोग भर चुके हो। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4। बस 4 और भरना है, तो तुमने 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 1s2, 2s2, 2p4। ये जो 2 2 4 है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बता रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नोबल गैस नोटेशन। अगर अब ये तो देखो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन थे, छोटे से थे। अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, 54, 60, 30, 40 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम क्या इतने सारे लिखते बैठोगे, नहीं। तो उसके लिए हम नोबल गैस नोटेशन लिखते हैं। नोबल गैस क्या होती है, वो जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये लास्ट वाली जो फुल्ली फिल्ड है, मतलब सेटिस्फाइड है, किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहती है, ठीक है। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है फुली फिल्ड होता है, तो इसको हम ना बेस मान लेते हैं, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। सोडियम, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, उसमें 11 होते हैं। अब तुमने नोबल गैस के हिसाब से नियॉन 3s1 लिख लिया। कैसे, नियॉन जो है, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो नियॉन में ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो इसलिए तुमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, नियॉन। और फिर 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए, अब कितने बचे,
एक बचा तो वो कहाँ जाएगा, 3s1 में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तुमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया। ठीक, कैसे, नियॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद 2p में कितने भर सकते हैं, 6। 2 3 4, 4 + 6 10, 6। अब ये कैसी है, फुल्ली फिल्ड है, मतलब मैक्सिमम जितने भर सकते हो उतने मैक्सिमम हमने भर दिए। एस में 2 मैक्सिमम, पी में 6 मैक्सिमम। ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब 2p के बाद क्या आता है, 3s। तो तुमने यहाँ पे इसलिए लिख लिया 3s, और तुम्हारा सिर्फ एक बचा था तो तुमने 1 लिख दिया। तो ऐसे दिखाते हैं नोबल गैस नोटेशन, ताकि इजी हो जाए इसके लिए। लेकिन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। देखो भाई, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन तो तुम्हें दिखने पड़ेंगे। क्या, क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। मतलब तुम्हें 24 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तुमने क्या किया, आर्गन लिखा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये 3p में जाके इलेक्ट्रॉन भर गया आर्गन का, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। तुमने 4s में 2, 3d में 4, मतलब तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे। ठीक है, आर्गन का क्या होता है, 18 नंबर होता है। 24 में से 18 गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास बच गए। तो तुमने भाई सीधा सिंपल भर दिया 4s2। 6 में से 2 गए, 4 बचे, 3d4। लेकिन ये गलत है, रूल्स के हिसाब से ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा होता है। क्यों गलत है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है, कितने घर हैं भाई डी ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5, 5 घर हैं इसमें। मतलब 5 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। अब इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये स्टेबल हो जाएगी, या इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए तब भी रिपल्शन कम है ना, तब भी ये स्टेबल है। तो इसीलिए डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एस बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा देता है। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4s1 3d5। एस में भी कितना हो गया, 1। एस में टोटल 2 भर सकते हैं, पर तुमने 1 भरा, मतलब एस भी हाफ फिल्ड हो गई। और डी भी कैसे हो गई, 10 भर सकते थे, तुमने 5 भरा, तो डी भी कैसे हो गई, हाफ फिल्ड हो गई। राइट, तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया तुम्हारा, स्टेबल हो गया। इसीलिए ये वाला जो रियल कॉन्फ़िगरेशन हमने भरा था रूल्स के हिसाब से, वो गलत साबित हो गया। और ये जो 3d5 मतलब हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल हो गया। सिमिलरली कॉपर का भी केस है। ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल, ये वो है क्रोमियम, कॉपर। अब इसमें भी 29 नंबर है, 4s2 3d9। अब डी में 10 भर सकते हैं तो 9 भरे, तो क्या किया, उसको लालच आया ना, उससे एस से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया। तो कितने हो गए, 3d10 4s1। ये 3d10 4s1 हो गया। राइट, तो ये कैसा हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये तुम्हें रूल्स रूल्स याद रखना है। बट जहां भी तुम्हें कोई बस जरा सी ट्रिक लगाना, तुम्हें अगर डी ऑर्बिटल थोड़ी हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन कम है या फुली फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो बस एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा देना, हो गया तुम्हारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट करवाया p4 में, क्योंकि इसको p4 से अगर p5 भी बनाएंगे तब भी ये स्टेबल है क्या, नहीं है। p में कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो स्टेबल नहीं है ये। राइट, ये हमने देख लिया क्या, एक्सेप्शंस और इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे है। देखो, जो मैंने बताया ना कि यार हाफ फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड हो गया तो बहुत स्टेबल हो गया, क्यों स्टेबल है ये भी तो समझना पड़ेगा। देखो, एटम्स जो है वो ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं जब भी वो क्या होते हैं, या तो हाफ फिल्ड या तो कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, क्यों होती है स्टेबिलिटी, दो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं इसमें, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट या फिर एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मतलब अगर कोई भी चीज सिमेट्री में है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने लड्डुओं को अरेंज किया है, मिठाई उसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब तुमने अगर ऐसे कहीं भी कुछ भी रख दिया है तो ये स्टेबल है क्या, नहीं, ये गिर सकते हैं। अगर तुमने इसे प्रॉपरली अरेंज किया है, या तो फिर ऐसे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है,
तो क्या है, ये स्टेबल है। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर स्टेबल मतलब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। जैसे ये देखो, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री, ये तो चलो एस ऑर्बिटल है, ये बेचारी दो ही रख सकती है, तो क्या ही सिमेट्री देखें इसमें। पर अगर पी में देखें, 1 1 1 तीनों में सिमेट्रिक दिख रहा है, 2 2 2 सिमेट्रिक दिख रहा है। यहाँ डी में देखें, अगर ये 1 1 1 2 2 2, ये एफ में ये सब क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, पहले ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लो। P3 D5 F7 ये हाफ फिल्ड होते हैं। कैसे, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में 10 और f में 14। तो इनका आधा आधा कर लो, ये हाफ फिल्ड स्टेबल है और ये फुली फिल्ड स्टेबल है। ये बस तुम्हें नंबर याद रखना पड़ेगा, p में कितने, d में कितने, f में कितने। ठीक है, अब बैलेंस अरेंजमेंट हो जाता है तो क्या होता है, रिपल्शन नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब सिंगल 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 भरा है तो अपने अपने ऑर्बिटल अपने अपने घर में खुश है, इलेक्ट्रॉन कोई रिपल्शन नहीं हो रहा ज्यादा। ठीक है, बट अगर एक में दो भरे हैं, बाकी दो में एक एक भरा है, तो क्या होगा, ये एक वाले में रिपल्शन होगा ना यार, वो तो फ्री फोकट बैठे हुए हैं, बट हमारे पास तो एक रूम में दो लोग को शेयर करना पड़ रहा है, तो ये रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए सिमेट्री होना जरूरी है। अब अगर एनर्जी देखी जाए, एनर्जी जो होगी, पैरेलल स्पिन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल कैन एक्सचेंज पोजीशन। मतलब अगर पैरेलल स्पिन है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो वो अपनी ऑर्बिटल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर से उधर भाग जाते हैं। देखो, चलो इधर ही बताती हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। ठीक है, ये क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को एक्सचेंज कर सकता है। तो क्या हो गया, अगर इधर उधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, जहां जहां एक्सचेंज होता गया एनर्जी कम होती गई। एक जगह बैठा है तो एनर्जी भर के बैठा हुआ है वो, अभी जाने आने में उसने एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई है ना, किसकी वजह से, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने पे हमें मिल रही है, मतलब ऑर्बिटल को मिल रही है। ठीक है, तो इन दो रीजन की वजह से जो तुम्हारी ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ या फुली फिल्ड में ज्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए वो एक्सेप्शंस आते हैं डी वाले इलेक्ट्रॉन में। जैसा कि हमने ये ऑलरेडी देख लिया है क्रोमियम और कॉपर के। अब तुम लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो एक्सेप्शन वाले, राइट, कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। तो आज हमने 3 रूल्स देखे, ठीक है, जिनसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, राइट। और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्यों ज्यादा स्टेबल है ये देख लिया। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, यू हैव टू जस्ट क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।